हे दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में जैसे भी आपके कमेंट्स आए थे कि ओला के तीनों वेरिएंट्स को कंपेयर करो और उनका कंपैरिजन डिटेल हमें चाहिए। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों मॉडल्स को कंपेयर किया है। ये है ओला S1X, जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम डिमांड में भी है, मतलब ओला लेने वालों के लिए। ओला के जो कस्टमर्स हैं, ओला के जो फैंस हैं, वो उनके उनकी चॉइस ये रहती है, क्योंकि ये एक तो रेंज ज़्यादा देती है, 4 किलोवाट और का है। और ये ओला X1X सीरीज़ है, एक्स, राइट। तो इसमें डुअल टोन के आपको बॉडी मिल जाती है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था, राइट। और ओला S1X प्रो, ओला S1 प्रो को, ये एक्स नहीं है, ये प्रो है, थर्ड जनरेशन है। दोनों दोनों को 4 किलोवाट को मैंने कंपेयर किया, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप खरीदने चले जाते हो लेकिन पता ही नहीं रहता कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो वो जो सेलर है, जो सेल्स मैन है, वो बहुत कम फीचर्स बताता है, आधी चीज़ें छुपा देता है, जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प भी करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे हम कंपैरिजन करके कंप्लीट पता चलेगा, और ये मैंने रखा है इसमें 5.3 किलोवाट और का, ताकि आपको पता चले कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज बोथ मॉडल्स, राइट। सो इसमें ही देख क्या करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। टॉप स्पीड जो है इसकी, जो 5.3 किलोवाट वर्ज और का है, इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हमें चाहिए नहीं होती। इसलिए इस चीज़ पर आप बिल्कुल मत जाना, राइट। ये ठीक है, 123 और 125 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी ये ARI रेंज क्या है, ARI रेंज क्या है, जो सर्टिफाइड इसकी रेंज है, जो कि ग्राउंड रियलिटी यानी रियल वर्ल्ड में ये रेंज नहीं मिलेगी आपको। ये ARI सर्टिफाइड रेंज है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये मेज़र की जाती है। तो उसकी रेंज में अगर आप देखेंगे तो 320 किलोमीटर IDC रेंज है, विच विल जो जो रियल वर्ल्ड में ये आएगी आपको अराउंड ये 280 या 270 के करीब आ जानी चाहिए, इन केस आप इकोनॉमिकल मोड में चलाते हैं तो, राइट। और स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो बहुत ही कम आएगी। तो ये आ जानी चाहिए आपकी 200 किलोमीटर के करीब, या 180 190 के करीब, राइट। और ये भी टू 180 टू 200 के करीब, ये बीच में ये रेंज आ जानी चाहिए। देखिए, इन दोनों की रेंज सेम है। ओला S1X और ओला S1 प्रो थर्ड जनरेशन, दोनों ही 4 किलोवाट की और की हैं। दोनों की रेंज सेम है, कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, राइट। अभी हम कॉस्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड में इसको क्लीन करता हूँ। यस। तो देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन का हम अगर बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन में यू कैन सी 2.1 है, 3.0 है, और ये 2.7, हार्डली डिफरेंस। आपने कोई रेस तो लगानी नहीं है, तो इस चीज़ को आप मत देखिए। ये बहुत बेटर है, ये भी बहुत बेटर है। आपको कम प्राइस में 3 सेकंड में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3 सेकंड आप पीछे भी रह जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसको मत देखिए। देखने वाली चीज़ क्या है, ये है एक्सेलरेशन 4.4.7। आपको बहुत जल्दी है और ट्रैफिक में एकदम से आगे निकल के किसी से ओवरटेक करना है, तो ये काम आता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन ये है 4.7 सेकंड में। और होम चार्जिंग टाइम जो है वो आपका इसमें 8 घंटे 40 मिनट है, इन दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। और मोटर की जो पावर है, वो नॉमिनल या फिर पीक रेंज में देखिए, नॉमिनल इनकी 5.5 किलोवाट है सबकी, और इसकी जो पीक है वो 7 है, इसकी 11 है, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है इस मॉडल की, सो इसकी 11। और इस मॉडल की जो कॉस्ट है वो कम है, तो इसकी 7 किलोवाट पीक पावर। तो पीक पावर का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। आपको एक अच्छी प्रैक्टिकल स्कूटी चाहिए तो ये ठीक है, राइट। आपके पैसे भी बचेंगे काफ़ी ज़्यादा। बूट स्पेस में कोई खास फर्क है नहीं, सेम है, राइट। तीनों में सेम है। ट्रू रेंज, ट्रू रेंज का क्या है, ट्रू रेंज इसमें इको मोड में दिया नहीं है, ट्रू रेंज नॉर्मल मोड में भी नहीं दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो इसमें 4.3 इंच के सेगमेंटेड कलर LCD है। इसमें 17.78 सेंटीमीटर की कलर डिस्प्ले है। तो इसकी थोड़ी सी ये टच स्क्रीन है, ये नॉन टच है, ठीक है, ये फ़र्क है। तो अगर आपको टच स्क्रीन का करना क्या है, आपको मोबाइल की तरह ऑपरेट तो करना नहीं है, तो टच स्क्रीन का पैसे ज़्यादा क्यों देने, जब आपको सेम चीज़ कम पैसे में मिल रही है, तो आप ये चीज़ लो ना। आपको टच स्क्रीन का करना ही क्या है, आप नॉन टच बटन से ऑपरेट कर लो। आप कहोगे कि बटन खराब हो गए, तो अरे भैया, टच भी तो खराब हो सकती है। हाँ, बटन खराब हो गए तो क्या वो चलेगी नहीं, टच खराब होगी तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। टच खराब हो वो, एटलीस्ट इसमें अगर स्क्रीन थोड़ी बहुत नहीं भी दिखती है, बटन काम तो करेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन तो आपके पास। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी लग गया, पानी गिर गया अंदर, टच ही खराब होगी, तो आप बटन से भी नहीं ऑपरेट कर पाओगे, बटन क्योंकि इसमें होंगे ही नहीं, इसमें टच स्क्रीन बेस्ड। सो समझे ना आप मेन डिफरेंस क्या है, राइट। और यहाँ देखिए, अभी स्क्रीन रेजोल्यूशन छोड़िए, बकवास चीज़ है। तो हेडलैम्प्स दोनों तीनों में सेम। डिजिटल की, इसमें फिजिकल की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोबाइल से अनलॉक कर रहे हो, कीलेस है,
राइट, मोबाइल से इसको स्टार्ट कर रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसके लिए मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपकी बैटरी भी ज़्यादा ये कंज्यूम करेगी। ये डिजिटल की का मतलब है कि मोबाइल से वो हर टाइम कनेक्टेड रहेगा, तो उसकी फिजिकल की ज़्यादा बेटर है। अब जैसे नॉर्मल स्कूटर में आप जो की से ही स्टार्ट करते थे, की से ही आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप पैसे ज़्यादा दे करके भी ऐसी चीज़ क्यों लेनी जो कि फ्यूचर में आपकी आपके लिए नुकसान ही है। वो बैटरी भी कंज्यूम करेगा ज़्यादा, यहाँ पे बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, ये बेटर ऑप्शन। ठीक है, टॉप स्पीड की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये 123 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 112, खास फर्क है नहीं। तो ये इतनी स्पीड पे वैसे भी आप नहीं चलना नहीं होता। शहरों में आप 80 स्पीड चले बहुत ज़्यादा है, 60 to 80 के बीच में रखोगे, सेफर रहोगे। बाइक इजीली कंट्रोल हो जाएगी, सामने कुत्ता आ गया, कुछ भी आ गया, कोई रिक्शा वाला भी आ गया, तो इमीडिएटली आपकी ब्रेक लगती नहीं है, 123 पर पक्का गिरोगे। ये बॉडी इतनी अच्छी होती नहीं है ओला की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब फिजिकली भी और गाड़ी को भी, आपकी स्कूटी को भी। एयर आई रेंज मैंने आपको पहले बताया था, 242 किलोमीटर है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलने वाली है। राइट, यहाँ पे मोड्स देखिए, यहाँ स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको, वो सब मिलेंगे। इसमें हाइपर भी मिलेगा, हाइपर की जरूरत नहीं है आपको, तूफान या इसको रॉकेट तो बनाना नहीं है, स्कूटी की तरह चलाना। स्कूटी है ये, टू व्हीलर है, ये टू व्हीलर। ठीक है, ये बैलेंसिंग हल्की सी डिसबैलेंस होगी ना, गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, तो इसमें ज़्यादा आपको रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं, तो इसको इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ना ही लीजिए, ये बेटर है। स्पोर्ट्स कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, खाली हाईवे है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, जल्दी पहुंचना है, तो वहाँ पे काम आता है। अदरवाइज आप इको में चलो, सबसे बेस्ट है। नॉर्मल मोड भी कभी कभी ले सकते हो, जब आपको लगे कि रोड खाली सा भी है, कम ट्रैफिक है, तो आप नॉर्मल मोड में भी चल सकते हो, ताकि मेन है, मेन चीज़ है भैया, जब आगे कुछ आ जाए तो कंट्रोल होनी चाहिए स्कूटी, ब्रेक्स लगनी चाहिए, स्किड नहीं होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, वही सबसे मेन है। इसलिए ये दोनों मोड ही ठीक है, नॉर्मल और इको। इसमें आपकी बैटरी की रेंज भी अच्छी मिलेगी, ज़्यादा किलोमीटर चलेगी, जल्दी जल्दी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, साइकिल्स जल्दी जल्दी आपकी खत्म नहीं होगी। राइट, मैंने सारे बेनिफिट्स आपको एक ही बारी में सब बता देता हूँ। तो मिड ड्राइव आईपीएम मोटर है, मिड ड्राइव इसमें भी आईपीएम है, दोनों सेम है। राइट, जिस क्रॉस को हम हटा देते हैं, तो ये दोनों ही सेम है। राइट, ओके, अब ये देखिए, एक्सेलरेशन है 0 to 40 किलोमीटर, ये पहले ही बता दिया मैंने कि 3 सेकंड में जाएगा, 2.7 सेकंड में, कोई खास फर्क है नहीं। 0 to 60 किलोमीटर तक की रेंज, अगर 60 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ेगा, अच्छा 4.7 सेकंड में, ये 4.3 सेकंड में, खास फर्क नहीं है। तो ये फिर भी बेटर चॉइस है। ठीक है, तो आपको 3 सेकंड का पीछे रहने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आप किसी रेस गेम में नहीं जा रहे हो। राइट, किसी बैटल में नहीं जा रहे हो। होम चार्जिंग ये लेता है 6 घंटे, ये भी लेता है 6 घंटे, तो खास फर्क नहीं है, तो यही बेटर ऑप्शन है, सस्ता भी मिल रहा है। और पीक पावर इसकी 7 किलो वाट है, 11 किलो वाट है, खास फर्क मेरे को नहीं पड़ता। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सेलरेशन तेज चाहिए, तो 11 किलो वाट का आप ये भी तो समझो ना, 11 किलो वाट की जब आप पीक पावर, आपको उसकी मोटर की पावर मिलती है, तो वो बैटरी भी तो ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो इसमें रेंज आपको डेफिनेटली कम मिलेगी, इसमें रेंज ज़्यादा मिलेगी रियल वर्ल्ड में। राइट, अब आता है रेटेड मोटर पावर, इसमें 5.5 किलो वाट है। ये ग्रेडेबिलिटी यानी कि कितनी चढ़ाई पे, कितनी स्लोप पे ये चढ़ाई कर सकती है, तो ये 15.6 डिग्री है, ये 17 डिग्री है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप पे भी चढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा जोर लगेगा, और ये 24 डिग्री पे भी चढ़ जाएगी। तो ऑफकोर्स इसका आप पैसा भी ज़्यादा पे कर रहे हो, इसमें पावर भी ज़्यादा है, बैटरी इसकी ज़्यादा कंज्यूम होगी, खर्च ज़्यादा होगी, और सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें 24, अगर आपको ज़्यादा ही आपके यहाँ पे चढ़ाई है, आप पहाड़ों इलाके में रहते हो, तो आपको ये ले सकते हो। आप पहाड़ी इलाके में नहीं रहते हो, नॉर्मल समतल जगह पे रहते हो, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में, या किसी छोटी सिटी में जहाँ समतल रोड है, वहाँ पे आप ये ले सकते हो, बेटर ऑप्शन है। पैसा भी बचेगा, और ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंस है नहीं, 1 डिग्री का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस, बट 1.4 डिग्री का ही डिफरेंस है दोनों में। राइट, सो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो देख लेते हैं इसमें। बैटरी कैपेसिटी 4 किलोवाट, 4 किलोवाट सेम है, मैंने इसलिए दोनों सेम कंपेयर किए थे, ताकि आपको एक्चुअल रियल लाइफ का पता चले कि इनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है। राइट, पोर्टेबल चार्जर है 750 वाट का, इसमें भी सेम है, तो चार्जर में कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, कर्ब वेट का अगर बात करें, तो दोनों का सेम वेट है, 113, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 118। राइट, क्योंकि ये क्यों ज़्यादा है, इसका 5 किलो वजन इसलिए ज़्यादा है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी 5.3 किलोवाट और हो गई, देखिए आप, ये 4 किलो वाटर है दोनों, तो वेट सेम है। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो सेल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसका वेट थोड़ा सा, सॉरी, ये वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। कर्व वेट यानी टोटल बॉडी वेट, अपनी पूरी स्कूटी का वेट होता है कर्व वेट। राइट, अब यहाँ देखिए, बूट स्पेस थी 34 तीनों का सेम है, यानी कि क्योंकि बनी तो सेम ही बॉडी से है। ओवरऑल लेंथ अगर बात करें, तो वो 1900 सेम है, 1899, 1 mm का डिफरेंस, क्या ही फर्क पड़ता है, रहने दीजिए, बकवास चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए, ओवरऑल विड्थ का भी कोई फ़ायदा नहीं है कंपेयर करने का। ओके, और ये थोड़ी सी कम चौड़ी है, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, ये दोनों। राइट,
और ओवरऑल वेट की अगर बात हाइट की अगर बात करें तो 1272, ये 1288 है, थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है इसकी, ये थोड़ी सी कम हाइट में है। तो आपको अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए तो ग्राउंड क्लियरेंस आगे आएगा शायद। व्हील बेस देखिए, व्हील बेस ये 1359 है, दोनों का व्हील बेस, तीनों का इवन इनफैक्ट व्हील बेस सेम है, तीनों का वेट, तीनों का ही व्हील बेस ये सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है, खास फर्क है नहीं। सीट की हाइट तीनों की सेम है, ठीक है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो सीट लेंथ की अगर बात करें तो वो भी तीनों की सेम है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस बात करें तो तीनों की सेम है, तो इसमें आपको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेक्स, व्हील्स और सस्पेंशन की, तो ट्यूबुलर है, शीट मेटल है, दोनों तीनों में सेम है। ट्विन टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है, तीनों में सेम है। रेयर सस्पेंशन मोनोशॉक है, वो भी तीनों में सेम है। ओके, और फ्रंट ब्रेक, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, ये ड्रम है, थोड़ा सा ब्रेक आपकी झटके लग सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इनिशियली नहीं लगेंगे जब नहीं होती स्कूटी, धीरे धीरे जब ये पुरानी हो जाएगी तो वहाँ पे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं ड्रम ब्रेक में। और ये धीरे धीरे जब घिसती है तो ब्रेक्स कम हो ही जाते हैं। डिस्क ब्रेक में सडनली आप ब्रेक लगा सकते हो, कंट्रोल रहती है, पर कई बार ये अगर इसका ऑयल खत्म हो जाता है, ये बड़ी रिस्की होती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, ये इतनी रिस्की होती है ना, गिरा देती है। फ्रंट में है ये, फ्रंट व्हील की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट में डिस्क होती है, उसका व्हील जो ऑयल है धीरे धीरे कम हो गया, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे झटके से रुकेगी, झटके से रुकना मतलब आपकी स्कूटी पलट गई या गिर गई, समझे आप, इतनी रिस्की होती है डिस्क ब्रेक। इसकी अगर ऑयल की मेंटेनेंस नहीं करते हो, वायर की मेंटेनेंस नहीं करते हो, खर्चा देखो इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता, यही ठीक है। क्योंकि आपने नॉर्मल स्पीड पे चलाना है, मैंने कहा था आपने इसको रेसिंग स्कूटी नहीं बनाना है, तो ये ब्रेक ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसको रोज रेसिंग स्कूटी बनाना है तो आप मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए रेडी रहो, इसमें मेंटेनेंस चार्ज काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा बाद में, दोनों डिस्क ब्रेक में। लेकिन ये सेफर है ऑफ कोर्स, जब आप ज़्यादा स्पीड पे होते हो इनिशियली, जब तक उसमें ऑयल की जो डिब्बी होती है, ऑयल की जो इसका थोड़ा स्टोरेज होता है, वहाँ पे अगर ऑयल प्रॉपर है और लुब्रिकेशन प्रॉपर है उसमें व्हील में, उसमें वायर में, तो आप व्हील और वायर का जो लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर है तो डिस्क बहुत बढ़िया लगती है, तो ये सेफर है, तब उस केस में ये सेफर है, समझे आप। बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो चलेगा, बट लेकिन आपको पूरी डिटेल मिलनी चाहिए। रियर ब्रेक टाइप जो है डिस्क, दोनों में ये डिस्क डिस्क है, ये ड्रम है, राइट, पैसा कम दे रहे हो तो ड्रम ही मिलेगा। एबीएस, सीबीएस है तीनों में, इसमें एबीएस है, राइट, और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है बेसिकली। और ये है व्हील टाइप अलॉय है, इसमें स्टील है, इसमें अलॉय है, तो अलॉय और स्टील में खास फर्क नहीं है, स्टील है वैसे भी आपको जंग नहीं लगेगा, और अलॉय है ज़्यादा ही शोरशाबाजी करनी है तो आप अलॉय ले सकते हो ज़्यादा पैसे दे करके। फ्रंट टाइप जो फ्रंट टायर जो हैं वो उनका देखिए 90:90 का है रेशो, इसमें भी 90:90, ये दोनों तो सेम है, ठीक है। इसमें जो फ्रंट टायर है वो 110 का है और 70 का है, ठीक है। रियर टायर जो है वो इसमें 90:90 दोनों सेम है ये, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस 110 और 70 का है, राइट। और ब्रेक्स और व्हील सस्पेंशन साइड स्टैंड अलर्ट है, इसमें दोनों में है, रिवर्स मोड तीनों में है, सॉरी ये तीनों में ही, मतलब साइड स्टैंड अलर्ट, और रिवर्स मोड तीनों में है, इको मोड भी तीनों में है, स्पोर्ट्स मोड भी तीनों में है, हाइपर मोड सिर्फ इसमें नहीं है क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। कम पैसे में आप एक प्रैक्टिकल स्कूटी ले सकते हो, तो आपको हाइपर मोड की जरूरत नहीं है, को आपको माइकल शुमाकर तो बनना नहीं, ठीक है। ओटी अपडेट्स तीनों में आएंगे, वेकेशन मोड तीनों में है, एडवांस रीजन तीनों में है, और म्यूजिक देखिए एडवांस रीजन इसमें भी है, यानी जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या सॉरी ऑटोमेटिक, जब आप इसको एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो इंजन ऑटोमेटिक जो ब्रेक लेता है उसमें आपकी बैटरी को चार्ज करता है वो, तो बैटरी आपकी रेंज बढ़ जाती है थोड़ी सी, राइट। आपको ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है सामने रेड लाइट है थोड़ी दूर पे, आप छोड़ दो, आपसे उसकी रेस छोड़ दो, वो अपने आप धीरे धीरे स्कूटी रीजन ब्रेक लगाएगा इंजन और जो मोटर है उसकी, और वो बैटरी को चार्ज करेगा, तो तीनों में ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी। म्यूजिक की हमने किसको कोई, हमने डीजे सिस्टम तो बनाना नहीं है, शोशाबाजी हमने करनी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं है, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन ऑल्सो। होना चाहिए था ये, पहले ये नहीं था, तो वी मतलब पीपल लाइक मी वर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वेरिएंट जिसमें म्यूजिक नहीं चाहिए भैया, हमें क्यों हम एक्स्ट्रा पे करें जब हमें म्यूजिक नहीं चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट मॉडल फॉर मी काइंड ऑफ पीपल, मेरे तरह के आप भी हैं यही सोच रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। वरना कभी कभी म्यूजिक चला करके आपको फुकराबंदी मतलब एंजॉय करना है तो वही आप कर सकते हैं, फुकराबंदी भी कर सकते हैं। रिमोट बूट अनलॉक है इसमें तीनों में, बूट सॉरी ब्लूटूथ जीपीएस कनेक्टिविटी तीनों में बॉस मिल जाएगा आपको, यहाँ पे नेविगेशन तीनों में है,
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस तीनों में है, क्रूज कंट्रोल तीनों में है, लो ओला इलेक्ट्रिक ऐप कंट्रोल। क्रूज क्या होता है पता है ना आपको? क्रूज ये होता है कि आप एक बटन दबा दो, आप अगर 60 पे तो 60 पे रहेगी अनटिल अनलेस आप जब तक उसकी रेस नहीं छेड़ते आप ब्रेक नहीं दबाते। एक लंबा आपका रोड है जिसमें कोई दूर तक रेड लाइट नहीं है, हाईवे पे चल रहे हो आप और खाली रोड है, बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं अप्लाई करना, तो आपने जैसे आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो ये जो क्रूज कंट्रोलर खत्म हो जाएगा ना, वो 60 वाला 50 पे भी आ जाएगा और आप उसकी रेस बढ़ा दोगे तो वो 60 वाला 70 पे भी जा सकता है। तो क्रूज का मतलब है कि आपने अगर 80 पे चला रहे हो तो 80 पे वो चलती रहेगी, आप रेस छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, आपको वो रेस दबा के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे आप? ओला इलेक्ट्रिक ऐप कंट्रोल तीनों में है। तो ये रहा समरी, पूरा पूरा डिटेल का। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यार क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ ना यार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं। आप स्कूटी की लेटेस्ट वीडियो भी चाहते हैं तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे रिव्यूज डालता हूँ, अनबायस डालता हूँ बिल्कुल, राइट। और कोई शोशाबाजी नहीं होती मेरी वीडियोस में। प्रैक्टिकल अच्छी अप्रोच के साथ आपको वीडियो चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दूसरों को भी रिकमेंड करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।